हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नेट कंप्यूटर साइंस। आज मैं आपके साथ कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ ग्राफ डिस्कस करूंगी। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ ग्राफ हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। अपने पास गिवन रहेगा एक सिंपल ग्राफ जिसके अंदर दो सेट्स हैं, वर्टिसेस का और एजेस का। वी शो करेगा सेट ऑफ वर्टिसेस एंड ई शो करेगा आपको सेट ऑफ एजेस। और हम ग्राफ को जी बार से भी शो कर सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ ग्राफ, एंड जी सी से भी शो कर सकते हैं। तो यहाँ आप ज़रा ऑब्जर्व करना, वी एज इट इज़ लिखा है और ई के ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगाया है। इट मीन्स हम वर्टिसेस के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं करेंगे। जो आपके ग्राफ में वर्टिसेस है वही आपके कॉम्प्लीमेंटेड ग्राफ में रहेंगे, बट हमें एजेस का कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पे एजेस सेम नहीं यूज़ करेंगे। जो एजेस आपके ग्राफ में हैं वो एजेस आपके कॉम्प्लीमेंट ऑफ ग्राफ में प्रेजेंट नहीं होंगी। यहाँ पे देखो लिखा भी है जी, कॉम्प्लीमेंट में जो एजेस हैं वो बिलोंग नहीं करनी चाहिए आपके ग्राफ में। और आप बोल सकते हो कि टू वर्टिसेस ऑफ complement of a graph are adjacent if and only if they are not adjacent in G। तो वो आपके कॉम्प्लीमेंट में तभी एडजेसेंट होंगे तो दो वर्टिसेस, तब वो आपके नॉर्मल गिवन ग्राफ में एडजेसेंट नहीं हैं। तो ये चीज़ हम एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कैसे हम एक ग्राफ का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे। ये आपको एक ग्राफ जी गिवन है, इसमें आपके पास टोटल 5 वर्टिसेस हैं। तो वर्टिसेस तो हमें एज इट इज़ लेने पड़ेंगे। यहाँ पे आप देखो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ग्राफ में देखो हमने सेम वही वर्टिसेस लिए ए बी सी डी ई, बट एजेस का कॉम्प्लीमेंट करना है हमें। बी टू ए ये एक एज थी आपके गिवन ग्राफ में, बट हमने ये एज इंक्लूड नहीं की कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ ग्राफ में। इन शॉर्ट हम ये बोल सकते हैं कि जो आपका कॉम्प्लीमेंटेड जो निकलेगा, एजेस जो निकलेंगी वो क्या होंगी, कंप्लीट ग्राफ से माइनस कर देंगे हम जो गिवन ग्राफ है उसकी एजेस को। जैसे कि हम सेट थ्योरी में करते आए हैं, अगर हमें किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो हम क्या करते हैं, यूनिवर्स से माइनस कर देते हैं जो गिवन सेट है, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। यहाँ पे अपना यूनिवर्स क्या है, यहाँ यूनिवर्स है के एन, कंप्लीट ग्राफ। कंप्लीट ग्राफ की जो एजेस हैं उनसे हम गिवन ग्राफ की एजेस को माइनस कर देंगे तो हमें कॉम्प्लीमेंटेड ग्राफ की एजेस मिल जाएंगी। तो वही चीज़ हमने इस ग्राफ में की है। अगर मैं ये ऐड कर दूं एजेस जो गिवन ग्राफ में है तो आई थिंक ये मेरे पास क्या होगा, K5 कंप्लीट ग्राफ होगा। और हमने वो एजेस इंक्लूड की कंप्लीट ग्राफ की जो कि गिवन ग्राफ में नहीं थी, तो हम क्या निकाल लेंगे, उस ग्राफ का कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, सेम उसमें भी यही चीज़ लिखी गई है कि अपने पास दो ग्राफ है। ये फर्स्ट जो लिखा हुआ है यहाँ पे हमने 4 वर्टिसेस यूज़ किए हैं और ये 2 एजेस गिवन हैं। और जो सेकंड जो ग्राफ है वहाँ पे आपके पास ये जो फर्स्ट में प्रेजेंट थी वो प्रेजेंट नहीं है। अगर हम इन दोनों को मर्ज कर दें तो आपके पास क्या आएगा, कंप्लीट ग्राफ आएगा। ये है K4। तो इसी के थ्रू हम कुछ प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करते हैं कंप्लीट ग्राफ की। जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो है, ग्राफ का अगर हम यूनियन कर दें कॉम्प्लीमेंटेड ग्राफ के साथ तो हमें क्या मिलेगा, Kn मिलेगा। जैसे कि हम सेट थ्योरी में भी यही चीज़ डिस्कस करते आ रहे हैं। अगर हम कोई सेट ए गिवन है उसका यूनियन कर दें ए कॉम्प्लीमेंट के साथ, देन वी विल गेट यूनिवर्सल सेट। अब यहाँ पे मैंने पहले भी बताया यूनिवर्सल सेट क्या रहेगा आपका, Kn कंप्लीट ग्राफ। तो अगर हम ग्राफ का और ग्राफ के कॉम्प्लीमेंट का यूनियन कर दें तो हमें मिलेगा कंप्लीट ग्राफ। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, सॉरी यहाँ पे इंटरसेक्शन होगा। अगर हम ए सेट है उसका इंटरसेक्शन करें उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ हमें क्या मिलता है, हमें फाई मिलेगा। सेम वही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है। अगर हम ग्राफ को ग्राफ के कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करें तो हमें नल ग्राफ मिलेगा। अब नल ग्राफ किस तरह मिलेगा आप ज़रा समझना। मान लो कि आपके पास ये एक ग्राफ था और इसका जो कॉम्प्लीमेंट था वो था ये,
अब आप खुद सोच के बताओ, तब हम इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे, मतलब कॉमन एजेस। इन दोनों में कोई कॉमन एजेस है ही नहीं, हमें सिर्फ क्या मिलेंगे, 4 वर्टिसेस मिलेंगे और उसमें कोई एज प्रेजेंट नहीं होगी। और ऐसा ग्राफ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अगर कोई ग्राफ जिसमें सिर्फ वर्टिसेस है, कोई एज नहीं है प्रेजेंट, उसको हम नल ग्राफ बोलते हैं। तो हमें अगर हम ग्राफ का इंटरसेक्शन करेंगे उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो हमें नल ग्राफ मिलेगा। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ एजेस इज प्रेजेंट इन कॉम्प्लीमेंटेड ग्राफ प्लस नंबर ऑफ एजेस इज प्रेजेंट इन ग्राफ इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ एजेस इज इन कंप्लीट ग्राफ। तो आप बोल सकते हो कि आपके कॉम्प्लीमेंटेड ग्राफ में जो एजेस हैं और आपके जो गिवन ग्राफ में जो एजेस हैं, उन दोनों को अगर हम प्लस कर दें तो क्या फॉर्मूला लगेगा आपका, n इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई 2, जो कि कंप्लीट ग्राफ में नंबर ऑफ एजेस निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं, वेयर n इज़ नंबर ऑफ वर्टिसेस। एक क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं कैसे ये प्रॉपर्टीज़ हेल्प करेंगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अ सिंपल ग्राफ G हैज़ 30 एजेस एंड G कॉम्प्लीमेंट हैज़ 36 एजेस। द नंबर ऑफ वर्टिसेस इन G विल बी। यहाँ हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ वर्टिसेस इन द ग्राफ, और हमें गिवन है एजेस गिवन है दोनों ग्राफ में भी और कॉम्प्लीमेंटेड ग्राफ में भी। तो यहाँ हम थर्ड प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं, नंबर ऑफ एजेस इन ग्राफ प्लस में नंबर ऑफ एजेस इन कॉम्प्लीमेंटेड ग्राफ इज ऑलवेज इक्वल टू n इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 30 प्लस 36, तब इनका टोटल करेंगे, यहाँ हो जाएगा 66 और ये 2 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, इज इक्वल टू n स्क्वायर माइनस n। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ बनेगा आपका 132 इज इक्वल टू n स्क्वायर माइनस n। तब आप इसको 32 को इधर शिफ्ट करोगे तो एक आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, n स्क्वायर माइनस n माइनस 132 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको फैक्टराइज करेंगे, इसकी वैल्यूज़ निकालेंगे n की। तो किस तरह से सॉल्व करोगे, यहाँ फैक्टराइजेशन मेथड लगाएंगे तो आप लिख सकते हो n स्क्वायर माइनस 12n प्लस 11n माइनस 132 इज इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ 12 और 11, माइनस 12 और प्लस 11 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका माइनस 132, और इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ माइनस n मिलेगा। यहाँ से हम n कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ बचेगा आपके पास n माइनस 12, और इधर हम कॉमन क्या निकाल सकते हैं, प्लस 11 कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ बचेगा आपके पास n माइनस 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमें n की दो वैल्यू मिलेंगी, n माइनस 12 इज इक्वल टू 0, और एक मिलेगा आपके पास n प्लस 11 इज इक्वल टू 0। यहाँ से n आ गया आपका 12 और इधर से n की वैल्यू आई माइनस 11। तो हम माइनस 11 तो पिक कर नहीं सकते क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू है, हमें नंबर ऑफ़ वर्टिसेस चाहिए, वो हमेशा किस में मिलेगा आपको, पॉजिटिव नंबर मिलेगा। तो यहाँ नंबर ऑफ़ वर्टिसेस क्या होगा, 12 वर्टिसेस। होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर है। और जो ऊपर ये क्वेश्चन लिखा हुआ है ये आप खुद से ट्राई करना, इसका आंसर मैं अपडेट कर दूंगी आपको, खुद से ट्राई करना, सेम यही पैटर्न लगेगा, यही आपकी प्रॉपर्टी लगेगी, ट्राई करना ये क्वेश्चन। होप आपको ये क्लियर हो।